फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर-ओ-आफियत से होंगे और आपकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही होगी। दोस्तों, क्या आपकी क्रेटिनिन की रिपोर्ट अचानक से बढ़ गई है और बीपी बेवजह ही तेज़ रहने लग गया है? ये तो आप जानते ही होंगे कि गुर्दे हमारे जिस्म का सबसे अहम ऑर्गन होते हैं। खून को साफ करने और खून से जहरीले मादों को निकालने का काम बहुत बेहतरीन अंदाज में करते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक यूरिया और क्रेटिनिन है। और अगर आपकी रिपोर्ट में ये लेवल बढ़ गया है तो इसमें आप एहतियात करें, क्योंकि ये आपकी सेहत को किसी भी बड़ी तबाही की तरफ लेके जा सकता है। एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर आपके गुर्दे दिन रात खामोशी से खून को साफ करने के अमल में लगे हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये काम करने की सलाहियत को खो बैठते हैं, तो इससे होगा कि जिस्म के अंदर बहुत सारे जहरीले मादे जमा होने शुरू हो जाएंगे और इनमें क्रेटिनिन सबसे अहम है। और सबसे ख़तरनाक बात ये होती है कि इसकी कोई वाज़ह अलामत नहीं ज़ाहिर होती। जब मसला शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो तब इसका पता चलता है। भूख का ना लगना या भूख का कम लगना, चेहरे पर और जिस्म पर सोजिश आ जाना और कमज़ोरी महसूस होना, ये वो अलामातें हैं जब आपके गुर्दों पर प्रेशर आ रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये प्रेशर बढ़ता हुआ आपके गुर्दों को तबाही की तरफ ले जाता है। अगर आपका क्रेटिनिन लेवल ज़्यादा है और इस बारे में आप हद से ज़्यादा परेशान हैं, इसको कम करना चाहते हैं और अपने गुर्दों को हमेशा फिट और परफेक्ट रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है गुर्दों के हवाले से। इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एहतियात की ज़रूरत है और अपनी खुराक में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करने की ज़रूरत है जो गुर्दों की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इससे आपका क्रिएटिनिन लेवल भी कम होगा। और कुछ खुराकें ऐसी भी हैं जो गुर्दों पर प्रेशर को कम करती हैं, इन्फ्लामेशन को ख़त्म करती हैं और जिस्म में से टॉक्सिन को भी रिमूव करती हैं और आपके गुर्दों को हेल्दी रखती हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं। ये ग़िज़ाएँ कुदरती तौर पर गुर्दों की सेहत को बेहतर करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाती हैं बेरीज़। वो किसी भी किस्म की हो, चेरी हो, ब्लूबेरी हो, रेड बेरी हो या स्ट्रॉबेरी हो, कोई भी किस्म हो। ये वैसे तो बहुत मज़ेदार होती हैं, लेकिन साथ ही साथ ये गुर्दों की सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। इन फलों में ऐसे ताकतवर ऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो जिस्म में से इन्फ्लामेशन को कम करते हैं और मुसलसल इन्फ्लामेशन गुर्दों की कारकर्दगी को तबाह कर देती है। और अगर बीपी ज़्यादा रहता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों को बिल्कुल डैमेज कर देता है। और जब आपका बीपी हाई रहने लगता है और साथ ही साथ आपका क्रिएटिनिन लेवल भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। एक तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने बीपी को कंट्रोल रखें और दूसरा ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जो गुर्दों की डैमेज को रिवर्स करने में बहुत मददगार साबित होती हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे बेरीज़ हैं, जिनके बारे में मैंने आपको अभी ज़िक्र किया है। बेरीज़ के अंदर एंथोसायनिन खुलियात ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं और जैसे ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होती है, साथ ही साथ गुर्दों पे प्रेशर भी कम होने लग जाता है। इसीलिए बेरीज़ बहुत ही लो कैलोरीज़ वाला फ्रूट होता है जो गुर्दों की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप इसे रोज़ाना अपने नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसको मिक्सी में डालें और थोड़ा-सा पानी डाल के इसका शेक सा बना के ये इस्तेमाल करें। ये गुर्दों की सेहत के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरे नंबर पे आ जाता है एप्पल, सेब, जिसके बारे में तो आपने सुना होगा कि अगर आप रोज़ाना 1 सेब इस्तेमाल करते हैं तो आप हमेशा डॉक्टर से दूर रहेंगे, क्योंकि सेब में पोटाशियम और फास्फोरस बहुत कम मिकदार में होता है जो गुर्दों की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसमें फ़ाइबर की भी एक बहुत बड़ी मिकदार पाई जाती है जो जिस्म से टॉक्सिन को निकालने में बहुत मददगार साबित हो। अगर आप क्रिएटिनिन लेवल को कम करना चाहते हैं तो 1 सेब रोज़ाना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आपने 1 सेब रोज़ाना ज़रूर इस्तेमाल करना। और तीसरे नंबर पे आता है तरबूज़। तरबूज़ मौसम गर्मा का सबसे बेहतरीन फल माना जाता है। माना जाने के साथ-साथ तरबूज़ मौसम गर्मा का सबसे बेहतरीन फल होने के साथ-साथ गुर्दों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें पानी की कसीर मिकदार मौजूद होती है और ये जिस्म को हाइड्रेशन फ़राहम करता है, खून की रवानी और सफाई के अमल को बहुत बेहतर करता है। जिस्म में मौजूद टॉक्सिन आसानी के साथ यूरिन के रास्ते जिस्म से ख़ारिज हो जाते हैं,
तरबूज में लाइकोपेन और विटामिन सी पाए जाते हैं जो गुर्दों की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चौथे नंबर पे दालें और सब्जियां। जब भी गुर्दों की सेहत की बात आती है तो प्रोटीन का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए कोशिश करें कि दालें और सब्जियां ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि जो प्रोटीन हमें दालों से और वेजिटेबल से मिलती है उससे बेहतरीन प्रोटीन हो ही नहीं सकती। और वो लोग जो गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि गोश्त खाने वाले लोगों में कुछ ऐसे केमिकल पैदा हो जाते हैं जिनको साफ़ करने के लिए गुर्दों को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है और इससे इन पे दबाव बढ़ जाता है। तो आप लोबिया, मूंग की दाल और मसूर की दाल इनका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये गुर्दों के लिए बहुत फ़ायदेमंद। इनमें प्रोटीन की बहुत बड़ी मिकदार पाई जाती है। और एक बात, जो प्रोटीन पौधों से और सब्जियों से हासिल की जाती है वो गुर्दों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, उसका नेमुल बदल ही कोई नहीं। पाँचवें नंबर पे आ जाती है वो अहम चीज़ जो तकरीबन हर वक्त ही आपकी रसोई में मौजूद होती है, और वो है लहसुन। लहसुन हर वक्त और एनी टाइम आपके घर में आपके पास अवेलेबल होता है। इसे भी गुर्दों का दोस्त माना जाता है, गुर्दों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें मौजूद कंपाउंड एलिसन करता क्या है, ये जिस्म से इन्फ्लामेशन को ख़त्म करता है, बीपी को कम रखता है, खून की नालियों को सेहतमंद और हेल्दी रखता है और खून की रवानी को बेहतर बनाता है। जब आपके खून की रवानी बेहतर होगी, आपका बीपी कम रहेगा, तो आपके गुर्दे सेहतमंद और हेल्दी रहेंगे। गुर्दों की ख़राबी की सबसे बड़ी वजह हाई बीपी होती है, और जब आप रोज़ाना लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बीपी आपका एक वक्त ऐसा आएगा कि लो रहने लग जाएगा, जो आपकी गुर्दों की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, 5 चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की हैं बहुत आसानी से आपको ईज़िली अवेलेबल हो सकती हैं और तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको इस्तेमाल करना होता है। अपने गुर्दों की सेहत का हमेशा ख़्याल रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि गुर्दों के हवाले से जो छोटी-सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।